हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर आप जो पेट में देखेंगे, यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि यूपी द्वारा कंडक्ट कराया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन 100% है, पेट में यहीं से मिलेगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो लंबा होने पर वीडियो को ज़रा सा फास्ट करके जरूर देखें। फास्ट करने से क्या होगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो आपको बनाएं आप तक पहुंच जाए। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद। तो देखिए, सुधन उक्ति, इसका सही संधि विच्छेद होगा। जैसे नरेश का सही संधि विच्छेद नरधन ईस, क्या होगा, नरधन ईस। आगे हम बात करें तो जैसे तथेव का सही संधि विच्छेद, देखिए तथेव का हो जाएगा तथाधन एव, तथाधन एव, तथेव का। अत्याचार का सही संधि विच्छेद बात करें तो अत्याधन चार, अत्याधन चार। आगे हम लोग बात करें तो नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद होगा नवधन ईक, नवधन ईक। आगे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल का जो है संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद है उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। यथोचित का सही संधि विच्छेद तो यथाधन उचित, यथाधन उचित। आगे हम लोग बात करें तो व्यवहार, जो व्यवहार का संधि विच्छेद है वो विधन, विधन अधन हार, व्यवहार, विधन अवधन हार, व्यवहार। ऐसे ही बात करें महर्षि का, महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अगर बात करें पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो देखिए अयादि संधि का। पोधन अन का मतलब पवन, क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, पोधन अन का पवन। तो यह कौन सी संधि है, अयादि संधि है। आगे हम लोग बात करें स्वर में कितने, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। आगे आप देखेंगे इसका जो विकल्प दिया है, तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। संहार, संहार का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए समधन हार, क्या होगा, समधन हार। अब बात करें संधि के कितने भेद होते हैं, तो देखिए संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि 3 प्रकार की जो है संधियां होती हैं। जैसे कहा निह धन कपट, निष्कपट, कौन सा संधि होगा, तो विसर्ग संधि होगा। निह धन कपट मतलब इसको अगर हम देखें, इसका हो जाएगा सही संधि हो जाएगा निष्कपट, निष्कपट। तो यह आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि है। ऐसे ही निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो विद्याधन आलय, विद्यालय, विद्यालय कौन सी संधि है भैया, तो ये आपका स्वर संधि है, स्वर संधि का उदाहरण है। अगर ये बात करें स्वर संधि में कौन सा उदाहरण है, तो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे हम लोग बात करें अभिधन उदय का संधि है अभ्युदय, क्या हो जाएगा आपका, अभ्युदय। ऐसे ही मतैक्य का किस संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का। देखिए इसमें डबल अ की मात्रा है ना, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे एकाएक हो जाए, ये सब आपके किसके उदाहरण होते हैं, वृद्धि संधि के। भुर्जा संधि, भुर्जा का संधि विच्छेद होगा भूधन ऊर्जा, क्या होगा, भूधन ऊर्जा। ऐसे ही अगर हम बात करें अत्युक्ति का शब्द का संधि विच्छेद करें तो यड़ है, कौन सी संधि है, यड़। ई प्लस आ मिलके या हो जाता है, किस संधि का उदाहरण है, तो यड़ संधि का।
क्या हो जाता है, यड़ संधि का। और यड़ संधि में ज्यादातर आप देखेंगे मध्य के जो अक्षर होते हैं य व, इनके पहले वाला कोई ना कोई शब्द क्या होगा आपका, आधा होगा। क्या होगा, आधा। तो वह क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग संधि हो जाएगा आपका, सॉरी यड़ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यड़ संधि हो जाएगा। ऐसे ही आगे हम अगर बात करें, रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा, रत्न प्लस आकार। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, सूर्य धन उदय। ऐसे ही अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अन्वेषण। ये देखिए हो जाएगा आपका निचवा है, ये देखिए अनुधन एषण। क्या हो जाएगा आपका, अनुधन एषण। ऐसे ही स्वच्छार्थ का संधि विच्छेद होगा, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। आगे हम बात करें जैसे दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा तो दिक प्लस दर्शन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, किसका, व्यंजन संधि का, दिक प्लस दर्शन। ऐसे गौ प्लस चरित्र, तो क्या हो जाएगा, गौश चरित्र। यह हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है तो विसर्ग है। यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ऐसे ही उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उत प्लस चारण। क्या होगा, उत प्लस चारण। दो वर्णों के मेल से, किसका भैया, वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का मेल होता है तो संधि कहते हैं। ऐसे ही जब दो शब्दों का मेल होता है तो उसे समास कहते हैं। जब दो शब्दों का मेल होता है तो उसे समास कहते हैं। ऐसे ही कह रहा भैया रूपांतरण का संधि विच्छेद, रूपा प्लस अंतरण। क्या होगा इसका, रूपा प्लस अंतरण, इसका संधि होगा। आगे हम बात करें दुराशा, दुराशा का सही संधि विच्छेद होगा, दुह प्लस आशा। क्या हो जाएगा, दुह प्लस आशा। अगर पूछे कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। ऐसे पौ प्लस अन में कौन सा संधि युक्त करने पर है तो पावन। कौन सा संधि हो जाएगा, पावन। और अयादि संधि है ये, कैसे संधि है, अयादि संधि का उदाहरण है। ऐसे भैया उच्च प्लस वास, उच्च प्लस श्वास होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस श्वास। किसका, उच्छ्वास का, उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। ऐसे ही वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा, तो देखिए वाण औचित्य, वाण औचित्य हो जाएगा आपका इसका सही संधि विच्छेद। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा, अनु प्लस इक्षण। क्या होगा, अनु प्लस इक्षण। ऐसे शीतार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, शीत प्लस ऋतु। क्या होगा, शीत प्लस ऋतु। आगे अगर हम बात करें निर्धन, निर्धन का संधि है, निर्धन किसका, कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग। अगर बोले तो निह प्लस धन, निर्धन। ऐसे भी ऋतु अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋतु अनुसार। क्या होगा, ऋतु अनुसार। और यह यड़ संधि का उदाहरण है, किसका, यड़ संधि का, यड़ संधि का उदाहरण है। यद्यपि, ये भी क्या है भैया, यदि प्लस अभी। क्या हो जाएगा, यद्यपि। आगे हम बात करें तिरस्कार, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा तिह प्लस कार, तिह प्लस कार, इसका सही संधि विच्छेद होगा। आगे हम लोग बात करें आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो आच्छादित, आ प्लस छादित, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रीत प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रीत अनुमति। क्या होगा, प्रीत अनुमति। ऐसे उत प्लस श्वास का जो सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस श्वास। पीछे हमने बात कर चुका है इसमें। जैसे उथला का पूछ रहा है, उथला का विलोम क्या होगा तो समतल होगा, उथला का विलोम क्या होगा, समतल। ऐसे स्वर्ग का विलोम जो होगा नरक। राग का जो विलोम होगा शब्द विराग, राग का विलोम क्या होगा, विराग। ऐसे ही सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, स्थूल। स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन। क्या होगा, पराधीन। सन्मार्ग शब्द का विलोम होगा कुमार्ग। क्या होगा, कुमार्ग। घृणा शब्द का विलोम होगा प्रेम, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा, प्रेम। मूर्त शब्द का विलोम है अमूर्त। क्या होता है, अमूर्त। सम शब्द का विलोम है विषम, सम शब्द का विलोम क्या है, विषम। लोक का विलोम अगर हम बात करें, लोक शब्द का विलोम की बात करें तो ध्रुव लोक होगा। क्या होगा, ध्रुव लोक होगा, सॉरी माफी चाह रहे हैं, लोक का परलोक, लोक का क्या होगा, परलोक होगा।
यहाँ पे अगर आप देखते हैं लोक शब्द का जो है विलोम अगर हम बात करें तो परलोक होगा। ऐसे सम्मुख का विलोम विमुख होगा, सम्मुख का विमुख, जहाँ स आए खासकर उसका विलोम आप हमेशा वी के साथ कहिएगा, सम्मुख का विमुख। ऐसे ही वक्ता का श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता का विलोम क्या हो जाएगा, श्रोता। आगे हम बात करें आवृत शब्द का जो विलोम है अनावृत होगा, आवृत शब्द का जो विलोम होगा अनावृत होगा। ऐसे ही निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो मान्य अवधान, मान्य अवधान ये गलत है। बाकी देखिए भद्र का विलोम अभद्र होता है, मूढ़ का ज्ञानी होता है, और भय का साहस, ये दोनों आपस में भी जो है ये सब विलोम सही है, जबकि मान्य का धान्य गलत हो जाएगा। मान्य का अमान्य होता है विलोम, अमान्य हो जाएगा। आगे हम बात करें निम्न में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, सदाचार का कह रहा है दुराचारी, ये गलत हो जाएगा आपका, बाकी सब सही है। सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समिष्ट का व्यष्टि, विलोम शब्द हो जाएंगे आगे। ऐसे भी बर्बर का विलोम शब्द होता है सभ्य, बर्बर का सभ्य। निष्कुल्स का होता है विलोम शब्द कलुष, क्या होता है, कलुष। आगे हम बात करें ऐहिक शब्द का विलोम होता है, अच्छा प्रश्न है ये, देखिए पारलौकिक होता है, ऐहिक क्या होता है, पारलौकिक होता है। आकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण होता है, आकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण होता है। ऐसे ही कह रहा अमृत का विलोम तो विष हो जाएगा, अमृत का विलोम क्या होगा, विष। आगे हम अगर बात करें, कह रहा है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो देखिए पौराणिक का प्राचीन नहीं, गलत होगा ये बाकी सब क्या हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ सही है, उग्र का सौम्य सही है, ध्वंस का निर्माण ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आज का हो जाएगा, आपके प्रश्नानुसार सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तामसिक का विलोम क्या होगा, तो देखिए तामसिक का जो विलोम होगा वो सात्विक होगा, क्या होगा, सात्विक होगा। फिर कह रहा है निम्न में से निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा, क्या होगा, स्तुति होगा। अगर हम आगे बात करें आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश का विलोम होगा पाताल, आकाश का विलोम क्या होता है, पाताल। ऐसे ही पृथ्वी का विलोम जो होता है आकाश होता है। देखिए दोनों प्रश्नों में बड़ा अंतर है, यहाँ पूछा था आकाश का विलोम तब पाताल हो गया था, लेकिन यहाँ पृथ्वी का जब विलोम बोल रहा है तो आकाश हो जाएगा, यहाँ पे पाताल नहीं होगा। देखिए आकाश की, देखिए आकाश और पाताल होता है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना क्या है कि जब आकाश का विलोम पूछेगा तो पाताल होगा, लेकिन जब पृथ्वी का विलोम पूछेगा तो आकाश होगा। ऐसे ही संतोष का महाधन है मतलब विलोम सही सटीक असंतोष, संतोष का क्या होगा, असंतोष हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें जटिल का विलोम सरल होता है, जटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है। ऐसे ही जड़ का विलोम अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा, चेतन, चेतन मतलब सबसे ऊपरी भाग। ऐसे ही बात करें लौकिक का जो लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम याद करिए, तो लौकिक का क्या होता है, अलौकिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। आगे अगर हम बात करें कह रहा है निम्न में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो शाश्वत का सदैव, शाश्वत का क्या होगा, सदैव। ऐसे ही रिजु, रिजु का विलोम पूछ रहा है, रिजु मतलब सरल लेखा, ऐसे ही वक्र हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र। व्यास का जो विलोम होता है वो क्या होता है, समास, व्यास का विलोम क्या हो जाएगा, समास। आगे हम अगर बात करें कह रहा है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सौमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा आपका, सौमनस्य। हर्ष का विलोम विषाद, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, विषाद। ऐसे ही कह रहा है भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, योग की जगह क्या हो जाएगा, भोग, इसका विलोम, इसका विलोम क्या होगा, भोग। आगे अगर हम बात करें लंबी साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखने ही बनता है, तो ओजस्वी का जो विलोम होगा वो हो जाएगा क्रांतिहीन, क्या हो जाएगा, क्रांतिहीन। आगे हम बात करें अगर तो अगला प्रश्न है आपका जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में थे, तो श्वेतांबर का जो विलोम होगा वो दिगंबर होगा, क्या होगा, दिगंबर। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ का हो जाएगा विलोम कनिष्ठ, क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। इसी प्रकार
उद्धृत का जो विलोम होगा वह हो जाएगा विनीत। क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का पोषक, शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक। ऐसे हो जाएगा आपका कर्कश का जो विलोम पूछा जाए तो कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत तेजी के साथ पूछा था। श्री गणेश का भैया इतिश्री, इतिश्री, श्री गणेश मतलब शुरुआत करिए, इतिश्री मतलब समाप्ति पर। क्या हो जाएगा? समाप्ति पर। ऐसे ही अगर हम बात करें, अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब आधुनिक, प्राचीन मतलब पुराना। ऐसे ही उपहार का विलोम हो जाता है अपकार, उपकार का विलोम हो जाता है अपकार। ऐसे विस्तृत का जो विलोम हो जाता है संक्षिप्त। क्या हो जाता है? संक्षिप्त। आगे हम बात करें, उन्मुख का विलोम, उन्मुख का जो विलोम होगा विमुख होगा। क्या होगा? विमुख होगा। आगे हम बात करें, कह रहा है उद्धृत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए तो विनीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनीत। चिरतन का सही विपरीतार्थक शब्द है नश्वर। क्या है? नश्वर। ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त, ग्रस्त का जो है विलोम शब्द है मुक्त। आगे हम बात करें, हास का विलोम शब्द है रुदन। क्या है? रुदन। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है निवृत्त। क्या है? निवृत्त। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? निर्धनता। संपन्नता का विलोम शब्द है निर्धनता। क्या है? निर्धनता। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। क्या है? अंबर। कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव, आर्जव। क्या हो जाएगा? आर्जव। सदैव का जो विलोम है वीरद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरद। आगे बात करें हम, सहोदर का जो विलोम होगा, किसका? सहोदर का, वो हो जाएगा आपका परोदर, परोदर। सहोदर का विलोम हो जाएगा परोदर। कह रहा है कृष्ण का विलोम हष्टपुष्ट, कृष्ण मतलब पतला और हष्टपुष्ट मतलब भैया मोटा तगड़ा। अगर हम बात करें इसी प्रकार अगला, उदय का विलोम अगर हम करें, किसका? उदय का, उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। इसी प्रकार परोक्ष का प्रत्यक्ष, गरल का हो जाएगा विरल। यहाँ पे दिया होगा सुधा, सॉरी यहाँ पे दिया सुधा। गरल का जो है हो जाएगा सुधा, गरल शब्द का विलोम हो जाएगा सुधा। ऐसे ही कह रहा है इसमें, गुण का अवगुण सही है, देव का दानव सही है, विलोम है सब। तरल का ठोस सही है, सम्मान का आज्ञा ये गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये गलत। तो यही आपका ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्योंकि तीनों में क्या है, इसमें पूछा है कौन जो है सुमेलित नहीं है। कह रहा है ऐसे ही, जय का पराजय सही है भैया, पाप का या सार्थक का निरर्थक ये विलोम सही है, पतन का उन्नत ये विलोम आपस में सही है। ये जोड़े जो हैं दिए गए हैं वो विलोम के अनुसार सही है। इसने पूछा है कि कौन सा जोड़ा विलोम का सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? धर्म का पुण्य। धर्म का जबकि विलोम क्या होता है? अधर्म होता है। और पाप का पुण्य विलोम। कह रहा है सकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण। क्या हो जाएगा? विकीर्ण। कह रहा है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करिए। देखिए इसमें कह रहा है पीयूष, सुधा, खग, ये देखिए अलग अलग है। खग मतलब पक्षी, ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि पीयूष और सुधा नहीं होंगे। ऐसे अरविंद, कंज, नलीन ये सब एक ही समानार्थक जो पर्यायवाची समूह है। अगार, नीलय, धाम, दस्तु, मोसक, खनक, ये देखिए ये भी आपस में समूह समान है। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो देखिए अरुण का देखिए क्या क्या होता है। अरुण का सूर्य होता है समानार्थक, सूर्य भी होता है, सूर्य सारथी भी होता है, कुमकुम भी होता है, लेकिन बिंबा फल नहीं होता, इसीलिए बिंबा फल इज राइट हो जाएगा आपका। समानार्थी नहीं है, पूछा है ना, अरुण का समानार्थी नहीं है तो बिंबा फल नहीं होगा। कारण इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो देखिए श्रेष्ठ, उच्च का जो है समानार्थी नहीं पूछा है ना, तो श्रेष्ठ नहीं होगा, बाकी सब होंगे। क्या प्रश्न था यार? उच्च का पूछा है कि उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का देखिए ढीला होता है, श्रेष्ठ होता है, ये दोनों होते हैं। माफी चाह रहे हूँ, गलती हो गया था यहाँ पे। और ये हो जाएगा आपका बड़ा, इसका जो नहीं होगा समानार्थी नहीं होगा वो बड़ा होगा। ऐसे कह रहा है
कनक का समानार्थी नहीं है, तो मक्का। कनक का समानार्थी नहीं है मक्का, क्योंकि कनक का अर्थ समानार्थी होता है सोना, धतूरा, गेहूं, ये सब क्या है, कनक के समानार्थी हैं, जबकि मक्का इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ऐसे कह रहा मद का समानार्थी नहीं है, तो शिथिल इसका समानार्थी नहीं होगा, बाकी सब इसके समानार्थी होंगे। जैसे मद का जो है समानार्थी गर्व, मद, और इसके बाद क्या हो जाएगा नशा, ये सब क्या है मद के समानार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? किसका भैया? आर्धा, आर्द्रा का क्या है भैया? नम का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे प्रकार डर का पर्यायवाची नहीं है, तो शीति, शीति है। ऐसे कुशल का पर्यायवाची नहीं है, अच्छ, क्या नहीं है? अच्छ। आगे हम बात करें, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं होगा? पंथी। देखिए द्विज, खग, विहंग, ये सब क्या है? पक्षी के पर्यायवाची हैं, ये आपको याद रखना है। पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन हो जाएगा? द्विज, खग, विहंग, लेकिन पंथी नहीं होगा। इसका जो है पर्यायवाची क्या नहीं होगा? पंथी नहीं होगा। इसी प्रकार का कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए दोहित्र जो पुत्री का समानार्थी नहीं है, बाकी सब है दुहित, तनया और भैया सुता, ये सब क्या है? पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला कारण निम्न में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए खलक, खलक क्या होगा? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि खल, दुर्जन, अधम, ये सब क्या है? दुष्ट के पर्यायवाची हैं। आगे हम अगर बात करें, कह रहा है निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अचला नहीं होता, अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि अचल, गिरी, आद्रि, ये सब क्या है? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। फिर अगला कह रहा है बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला हम देखते हैं क्या हो जाएगा भैया, जैसे जल हो जाएगा, जलद, अभ्र, घन, ये सब क्या है? बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि तोयज क्या है? बल जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए वारिद, वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी नीरज, उत्पल, अरविंद, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। फिर अगला करें निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो हिमकर, सूर्य का जो नहीं है, क्योंकि दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि हिमकर क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसका है चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे हम बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो चंचरी, कौन सा? चंचरी। निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनल, अनल देखिए हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची होता है, इसका अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। बाकी पवन, अनिल, समीर, ये सब किसके हैं? हवा के पर्यायवाची हैं। आगे बात करें, करा आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए आंख का जो होता है अच, चक्षु, नयन, द्विग, ये सब क्या है? आपके आंख के पर्यायवाची है, जबकि दिगंबु इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका दिगंबु इज राइट हो जाएगा प्रश्न, जो विकल्प है आपका। आगे हम बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए मस्तक का पर्यायवाची नहीं है ललाट, इसका पर्यायवाची शब्द है, सॉरी पूछा है ना, पर्यायवाची शब्द है। तो लाल, तालिमी और ललाई ये सब पर्यायवाची नहीं होंगे, सिर्फ इसका क्या हो जाएगा? मस्तक का क्या हो जाएगा? ललाट। कहते हैं ना कि उसका ललाट सा चेहरा, मतलब ललाट मतलब मस्तक बल जो है। उत्किंठ का पर्यायवाची नहीं है अभिलाषा, उत्किंठ, उत उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है अभिलाषा। इच्छुक, ललायित, उत्सुक, ये उत्कंठित का जो है पर्यायवाची है। कह रहा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है अम्बुद, किसका भैया? अम्बुद। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो व्याल जो है सर्प का, जैसे पूछ रहा है ना सर्प का, तो व्याल समानार्थी हो जाएगा। सूर्य का जो समानार्थी शब्द क्या होगा? व्याल। आगे हम बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो हिरण का अगर बोले तो कुरंग होगा, हिरण का समानार्थी शब्द क्या होगा? कुरंग। ऐसे ही अगर हम बात करें, हवा का समानार्थी शब्द नहीं है सलील, जबकि वायु, पवन, समीर ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। आगे कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची है तो रत्नाकर।
रत्नाकर क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। आगे अगर हम बात करें, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है सुधाकर, जबकि दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। कह रहा है तृष्णा विपरीत, सुधाकर देखिए चंद्रमा का होता है। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करिए। तृष्णा वितृष्णा है, विपरीतार्थक जो है वितृष्णा। निम्नलिखित में से मछली का पर्याय है छस, सॉरी झस, क्या है, झस। आगे कह रहा है अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है सस्य। निम्नलिखित में से अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, अनाड़ी। देखिए जो है अनाथ का जो पर्यायवाची होता है, बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये सब क्या होते हैं, अनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे कह रहा है निम्न में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो विलक्षण, क्या हो जाएगा, विलक्षण। आगे हम बात करें निम्न में से कौन सा शब्द यतीम का पर्यायवाची है, सॉरी अनीक, आप विचार है यतीम नहीं, अनीक का पर्यायवाची है, क्या होगा, सेना। कपड़ा का पर्याय बताइए, वसन, कपड़ा का पर्याय है वसन। इसी प्रकार कह रहा है निम्न में से, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ों को स्पष्ट कीजिए, जैसे पार्वती, महेश्वरी, ये जो है समानार्थी शब्द है, समानार्थी जोड़े हैं, बाकी सब जो है समानार्थी जोड़े नहीं है। चंद्रमा, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो रेखांकित का पर्यायवाची नहीं है, रसाल। देखिए रसाल जो पर्यायवाची होता है वो आम का होता है, आम का पर्यायवाची जो होता है रसाल। व्योम, गगन, नभ ये आकाश के पर्यायवाची हैं। कर अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, तो अमावस्या, अमावस्या जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि तम, अंधेरा, तिमिर ये क्या है, अंधकार का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची है वैन तेय, वैन तेय। दुर्गा का पर्यायवाची है धात्री, क्या है, धात्री। सोना का पर्यायवाची है जात रूप, सोना का पर्यायवाची क्या होगा, जात रूप। ऐसे ही धूसर का पर्यायवाची होगा बेसर, क्या होगा, बेसर। ऐसे ही कह रहा है कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, क्या होगा, हेम। ऐसे ही पहुना का पर्यायवाची होगा आगंतुक, आगंतुक। आ का पर्यायवाची है लोचन, कह रहा समानार्थिक जोड़े नहीं है। निशा, निशाचर ये समानार्थी जोड़े नहीं है। कह रहा हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची मतलब सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, प्रभाकर ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही कह रहा कमल, कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जलज। जलज देखिए किसका है, कमल का, कमल का पर्यायवाची है जलज। बाकी सब किसके हैं, भंवरे के। कौन, मधुकर, मधुप, भ्रमर ये सब क्या है, भंवरा का पर्यायवाची है। कर आज आकाश में जलद छाए हैं, मतलब जलद मतलब बादल होना चाहिए, क्या, बादल। कह रहा है ना रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के साथ करिए, तो जलद हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बादल की जगह बादल का पर्यायवाची क्या होता है, जलद, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जलद। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द है भ्रमर। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है उरग, क्या नहीं है, उरग। जबकि पाहन, पाषाण, उपल ये सब क्या है, पत्थर का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है तरंग, अश्व का पर्यायवाची नहीं है तरंग। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कमला, किसका, कमला। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक नित्य, सर्वव्यापक नित्य ये सब क्या है, विभु का पर्यायवाची है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है गरुड़, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है गरुड़। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है शेर, क्या है, शेर। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, त्रिदिव, क्या नहीं है, त्रिदिव। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है, अनिल। अनिल किसका, आगे बात करें
भिन्नार्थक शब्द चयन करिए। कह रहा है इसमें से कौन सा, देखिए पावक, अनल, कृषाण ये सब क्या है, आग का पर्यायवाची है, जबकि अनिल आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे पूछ कह रहा है गंदला, मैला, मलिन शब्द का पर्यायवाची है पंकिल। क्या है, पंकिल। गंगा का पर्यायवाची नहीं है कालिंदी, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आविर्भाव, कर आविर्भाव का पर्यायवाची उद्भव। क्या होगा, उद्भव। ऐसे मनसीज का जो पर्यायवाची होगा कामदेव। ऋतुपति का जो पर्यायवाची होगा वसंत। आगे हम बात करें, घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची शब्द होता है गेह। ऐसे ही सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सम्मिलित। फूल का पर्यायवाची नहीं है तनुजा, फूल का पर्यायवाची नहीं है तनुजा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है तो पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष ये सभी क्या है, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। करा समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा का ठेका। 60 पद का भैया पर्यायवाची हो जाएगा भ्रमर। क्या हो जाएगा, भ्रमर। कह रहा है निम्न में से गणेश का पर्यायवाची नहीं है धनद। धनद क्या हो जाएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची। आगे हम बात करें, कमल का पर्यायवाची है नीरज, जबकि अंबर, दिनकर, देखिए दिनकर आपका हो जाता है पुष्प, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची नहीं है। कौन होगा, नीरज। कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए चक्षु, दृग और अच ये सब आंख का पर्यायवाची है, जबकि अतुल नहीं है। क्या नहीं है, अतुल। आगे कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। किसका, चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो सरोज। सरोज क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। जबकि मेधावी की अगर पर्यायवाची बात करें तो प्रतिभाशाली ये होता है। आगे कह रहा है जल निधि का पर्यायवाची है तो सागर। जल निधि का पर्यायवाची है सागर। इसी प्रकार अमृत का जो पर्यायवाची है पीयूष। कर्मठ का पर्यायवाची बंदर, सॉरी करकट है, करकट, कर्मठ नहीं, करकट का पर्यायवाची जो है बंदर का पर्यायवाची है। आगे बात करें, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो विहंग। विहंग मतलब पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है ये। जबकि तरु, पादप, साखी ये सब किसके हैं, वृक्ष के पर्यायवाची। तारु, पादप, साखी। आत्यंभु, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची है ब्रह्मा के लिए। स्वयंभू, चतुरानन, आत्मभू ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ब्रह्मा के। आगे अगर हम बात करें, तनय, सुत, आत्मज ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। किसके पुत्र पर्यायवाची हैं, पुत्र के। नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तरणी, नौका का जो सही पर्यायवाची है तरणी। रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। यामिनी, क्या, यामिनी। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कुरंग। क्या कौन नहीं है, कुरंग। देखिए अश्व का होता है तुरंग है, सैंधव ये सब आपके क्या होते हैं, अश्व मतलब घोड़ा का पर्यायवाची है, जबकि कुरंग नहीं होता। कह रहा मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अमी। अमी मतलब अमृत का पर्यायवाची है। किसका, अमृत का पर्यायवाची है। जबकि सूरा, मधु, मध्य ये सब क्या है आपके मदिरा के पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, तो दारा। दारा जो होता है वो पत्नी का पर्यायवाची होता है। शत्रु का पर्यायवाची नहीं है अहि, जबकि अरि, रिपु और बैरी ये सब शत्रु के पर्यायवाची हैं। कह रहा है इनमें से वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पराग। निम्न में से कौन कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है, तो चांदनी। चांदनी जो है कौमुदी का पर्यायवाची है। चांदनी मतलब चंद्रमा के लिए बात हो रही है। ऐसे निम्न में से कौन कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, विघ। जबकि हो जाता है अच्छ, अज्ञ, मूर्ख और अनभिक जो है अनाथ जो है अज्ञानी का पर्याय है, जबकि अभी नहीं होता। आगे हम बात करें, अतः शब्द का समानार्थी चुनिए। किसका भैया, अतः। अतः शब्द का समानार्थी चुनिए। अतः का देखिए समानार्थी हो जाएगा आपका परिणामत। अतः का पर्यायवाची हो जाएगा। वैगेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, शारदा। क्या हो जाएगा, शारदा। समुद्र का जो हो जाएगा अर्णव। समुद्र क्या क्या हो जाएगा, अर्णव। सौदामणि का जो है विद्युत। सौदामणि का क्या होता है, विद्युत।
संरचना शब्द में शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? उद्भावना। कौन सा? उद्भावना। यातुधान का पर्यायवाची हो जाएगा आपका निश्चर। क्या हो जाएगा? निश्चर। रात का पर्यायवाची हो जाएगा त्रियामा। रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? त्रियामा। ऐसे अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है कमल। कमल का पर्यायवाची क्या है? अरविंद। और अरविंद का पर्यायवाची क्या है? कमल। ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन। ग्रीवा का क्या है? गर्दन। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है निर्मल। क्या है? निर्मल। क्या है? निर्मल। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। द्वेष। क्या? द्वेष। असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। मृत्यु, जन्म, उगना, उत्पादन जो है उत्पादन, ये सब क्या है? एक साथ एक समानार्थी शब्द है, जबकि मृत्यु अलग है। असमानार्थक शब्द चुनिए। डरपोक, जैसे वीर, सूर, निडर, ये सब समानार्थी हैं, एक समान है, जबकि डरपोक क्या है? इसमें से अलग है। आगे कह रहा है असमानार्थक शब्द चुनिए। देखिए श्रवण इन सबसे अलग है। स्वर, आवाज, ध्वनि सब समानार्थी हैं, जबकि ये अलग है। आकांक्षा, आकांक्षा का जो पर्यायवाची हो जाएगा अभिलाषा का आकांक्षा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकांक्षा। आकाश का अगर हम बात करें भैया तो आपका क्या हो जाएगा? व्योम। आकाश का पर्यायवाची। जबकि द्विग किसका हो जाएगा? पक्षी का। द्विग किसका होता है? पक्षी का पर्यायवाची होता है। दूध का पर्यायवाची बात करें तो स्तन्य हो जाएगा। दूध का पर्यायवाची क्या होगा? स्तन्य होगा। प्रेक्षा का क्या हो जाएगा? दृष्टि। प्रेक्षा का क्या होगा? दृष्टि। विरासत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दाय। विरासत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दाय। मृगधर का जो पर्यायवाची होगा वो शिव होगा। क्या होगा? शिव होगा। वो क्या होगा? शिव होगा। इसी प्रकार पराग का पर्यायवाची जो होगा सुगंध होगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो वर्णन के बाहर है, वर्णन आतीत, वर्ण आतीत, जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, ये क्या है भैया? सुमेलित है। जो आमिष नहीं खाता है, सामिष, ये गलत हो जाएगा। जो पहरा देता है वो प्रहरी, ये समानार्थी हो जाएंगे। सुमेलित है ये। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए बोला है। ये कह रहा है जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे कहते हैं दुर्लभ। उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। क्या होता है? अवसरवादी। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। जो भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को क्या करते हैं? भूगर्भवेता। क्या कहते हैं? भूगर्भवेता कहते हैं। ऐसे ही कह रहा है रात में विचरण करने वाले प्राणी कहा जाता है तो निशाचर। राक्षस को दे दे या निशाचर दे दे, एक ही बात है। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जिसके पास घर न हो, अनिकेत। क्या हो जाएगा? अनिकेत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। क्या हो जाता है? इंद्रियातीत। ऐसे ही अगर हम बात करें गोद लिया हुआ पुत्र, दस्तक। क्या होता है? दंतक। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। क्या होता है? तर्क सम्मत। ऊपर की ओर उछला हुआ, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या होता है? उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। आगे हम बात करें जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। तो अल्पज्ञ। क्या होगा? अल्पज्ञ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। लौकिक। क्या भैया? लौकिक इसका होगा। क्या होगा? लौकिक। फिर कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, अद्योपांत। अद्योपांत इसका सही हो जाएगा। कह रहा सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। कह रहा जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासा। और किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, बहिष्कार। उसका एक शब्द क्या होगा? बहिष्कार। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत। पृथ्वी, ग्रह, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। क्या होगा? हस्तक्षेप।
जो देने योग्य हो देय, जो कम खर्च करता हो मित व्ययी, क्या बोलते हैं उसको, मित व्ययी। प्राणदा के लिए अनेक शब्द, जीवन देने वाली दवा, जीवन देने वाली दवा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, निर्निमेष, 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 बिना पलक झपकाए का एक शब्द। प्रज्ञाचुत, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय, क्या कहा जाता है, प्रणय। सफलता न मिलने पर दुखी होना, क्षोभ, खाने की इच्छा, विभुच्छा, भविष्य में होने वाला भावी, भविष्य में होने वाला भावी। अनिल और अनल का युग बनाइए। देखिए अनिल होता है हवा का, जबकि अनल होता है किसका, आग का पर्यायवाची, क्या होता है, आग का। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपमा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती होती है। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द है, तो देखिए जीने की इच्छा, जी विसा, जी विसा, इसके लिए एक शब्द हो जाता है जी विसा। आगे हम बात करें, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसको बोलते हैं अच्युत, क्या बोलते हैं, अच्युत। दिए गए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, बहुत अच्छा है, आंसू कवि, उसको क्या बोलते हैं, आंसू कवि। जो धरती तोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उद्भिज। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उद्भिज। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। पूरब से उत्तर के बीच की दिशा को ईशान, क्या कहा जाता है, ईशान। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान तो हो जाएगा सामसायिक, समसायिक, करंट अफेयर एक कहता है दूसरा। पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से है, पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से है। प्रत्युत्पन्न मति, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसके बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। जो इंद्र पर विजय कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय कर चुका हो, जितेंद्र, सॉरी इंद्रजीत उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंद्रजीत, इंद्र पर जीतने वाला, इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा होने वाला, कुलीन। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, विधेयक, क्या कहलाता है वह, विधेयक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। गिरा हुआ, पतित, अगर जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको अप्रमेय बोलते हैं। जिसे कहा जाए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, अत्याशित, अप्रत्याशित, उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विदांतापूर्ण भाषण, अभिभाषण, क्या, अभिभाषण। जंगल में लगने वाली आग, जटलान, क्या हो जाता है, जंगल में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं दावानल, क्या बोलते हैं, दावानल। जो पेट में लगने वाली आग होती है उसको जठरान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जठरान। और अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, जहाँ लोगों का मिलन हो उसको क्या बोलते हैं, सम्मेलन। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, पारितोषिक, क्या, पारितोषिक। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय, क्या कहते हैं, प्रणय। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, कलंक। शस्त्र क्या है, यह वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, शस्त्र। और अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है, जो फेंक कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र, अस्त्र बोलते हैं। और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसको बोलते हैं क्या,
शस्त्र, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। वितरागी, उसको क्या बोलते हैं? वितरागी, जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो। अजर, जो कभी बूढ़ा न हो। अजर, जो कानून के विरुद्ध हो। अवैध, किसी कथन का पर सहमत होना। स्वीकृति, किसी कथन पर सहमत होना उसको बोलते हैं स्वीकृति। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द है? अनुगत, अनुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। अन्यागत, अन्यागत, पर्वत की तलहटी। ये प्रश्न अच्छा है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है उपत्यक्ता। उपत्यक्ता, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कृपण, कम व्यय करने वाला। मितव्ययी, किसी की सहायता करने वाला। सहायक, उसको क्या बोलते हैं? सहायक। भला करने वाला। हितैषी, क्या होता है? हितैषी, ऐसा व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं हो। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित न हो। अतिथि, उसको क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। गोद लिया गया पुत्र। दंतक, जो मापा ना जा सके। अपरिमेय, जिसको मापा जा सके परिमेय और जिसको न मापा जा सके अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता है। कृतज्ञ, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। निराकार के लिए एक शब्द होता है निराकार। ईश्वर कैसा है? निराकार है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो। स्वार्थी, उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थी। कह रहा है निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करिए। गणना, देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पकड़ने का एकदम सरल और सटीक सा फार्मूला जो है, आप जो है शब्द दिया गया है ना, उसके बाद अच्छा, अच्छी लगा के चेक करें। अगर अच्छा है तो पुल्लिंग और अच्छी है तो स्त्रीलिंग। जैसे कह रहा है, इसी में देख लीजिए। कह रहा है गणेश अच्छा है, पुल्लिंग है। गण अच्छा है, अच्छी है नहीं, अच्छा है। गणपत ये भी है, अच्छा है। गणना की जाती है, किया जाता है नहीं, की जाती है, अच्छी है। गणना अच्छी है, अच्छा नहीं, अच्छी है, ये स्त्रीलिंग है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है? विशेषण, किसमें भैया? विशेषण में। कह रहा भैया कौवा का जो है स्त्रीलिंग, कौवा का स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के पहले मादा लगा दीजिए, क्योंकि कौवा जो है न तो नर है न तो मादा, मतलब न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ये उभय लिंग के अंतर्गत आता है। इसीलिए कौवा के पहले मादा लगाया था। पुल्लिंग के लिए मादा नर कौवा, और मादा कौवा के लिए जो है स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाया जाता है? मादा कौवा। मादा कौवा स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए नर कौवा। मंत्री शब्द लिंग है, देखिए उभयलिंगी है। मंत्री क्या है? उभयलिंगी शब्द है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? भेड़ा, कौन भैया? भेड़ा। भेड़ में आ शब्द लगा दीजिए, भेड़ा हो गया। जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग। जिनके अंत में क्या होता है? हट, वह क्या होता है? स्त्रीलिंग। देखिए कह रहा है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कव्वाली, अच्छी है, अच्छा नहीं है, अच्छी है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए केतली अच्छी है, अच्छा नहीं है, अच्छी है। फुटपाथ अच्छा है। देखिए आगे हम बात करें, न्याय, पुल्लिंग शब्द क्या होगा? न्याय। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, पुल्लिंग है। तन कैसा है? पुल्लिंग है। तन अच्छा है, उसका तन अच्छा है, अच्छी है नहीं, अच्छा है, पुल्लिंग शब्द होगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विधुर। विधुर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। करा निम्नलिखित में से स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो ये सीता, ये तो दूर से ही दिख रहा है। पुल्लिंग पूछा है अगले में। कष्ट, कष्ट क्या है? पुल्लिंग है। कष्ट होता है, होती नहीं है, कष्ट होता है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कह रहा है
निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? आय। आय क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो घटना। घटना क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। घटना हुआ। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द है आहार। आहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे बात करें स्त्रीलिंग शब्द है सनक, पुल्लिंग वाचक है कैमरा। कैमरा अच्छा है? अच्छी है? नहीं, अच्छा है तो पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नेत्र। नेत्र आपका क्या है? पुल्लिंग है। कह रहा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो शोभा। शोभा क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु। ऋतु क्या है? ऋतु स्त्रीलिंग है। आगे हम बात करें कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। क्या है? कवयित्री। शब्द स्त्रीलिंग शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह। लिंग बताइए? मनगढ़ंत। उभयलिंग है। मनगढ़ंत कौन सा शब्द है? उभयलिंग शब्द है। आगे कह रहा है विद्वान का विदुषी। विद्वान का जो विलोम होगा विदुषी होगा। गाड़ी। गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही सही अर्थ युग्म चुने। यान गहरी। यान गरी। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अज्ञान का ज्ञानी। यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करिए। जब तक। जब तक। अली और अरली जो है अली और अली शब्द का युग्म सही है। देखा ये सब प्रश्न बहुत अच्छा होता है। यदा कदा। यदा मतलब जब, कदा मतलब तब। ऐसे अली और अली। देखिए अली मतलब होता है भौरा और ई अली मतलब बड़ी एक मात्रा लगा रहेगा तो वह सखी होगा। सखी के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सखी के लिए। कुल। कुल देखा सब वंश। कुल मतलब पूरा और कुल मतलब वंश। ये देखिए दोनों होता है। दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब। ये आपका हो जाएगा। कह रहा है चीर और चीर का अर्थ है। देखिए चीर मतलब पुराना और चीर मतलब यहाँ मतलब कपड़ा। बड़ी की मात्रा लगा है तो कपड़ा हो जाएगा, छोटी की मात्रा लगा रहेगा तो पुराना। श्रुति सम शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी कौन सा है? देखिए कुल। कुल श्रुति होता है यहाँ कुल का मतलब और ये कुल का मतलब होता है सम। आगे कह रहा है सही शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज। अम्बुद। अम्बुज मतलब कमल और अम्बुद मतलब होता है बादल। जिसमें ज लगा हो वो कमल हो जाएगा और जिसमें द लगा हो अंत में वह क्या हो जाएगा? आपका बादल के लिए प्रयुक्त होता है। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करिए। रामू। उपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ये देखिए उपेक्षा हो जाएगा और अपेक्षा। आगे कह रहा है मंदिर मदिरा। अब देखिए मंदिर मतलब देवालय और मंदिरा मतलब होता है अश्वशाला। मंदिरा मतलब क्या होता है? अश्वशाला। यहाँ घोड़े रखे जाते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? देखिए मुंह में पानी आना। बाकी सब में देखिए पानी पानी होना शर्मिंदा है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना ये भी शर्मिंदा के लिए है। टका सा मुंह लेकर रह जाना ये भी किसके लिए? शर्मिंदा के लिए है। जबकि मुंह में पानी आने का मतलब है किसी को देखकर, किसी मीठी वस्तु या ऐसी चीजों को देखकर मुंह में पानी आ जाना। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। सम्मिश्रण। कह रहा आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। नेकी कर दरिया में डाल। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। चिराग तले अंधेरा। निकट के दोस्त को ना जान पाना। कह रहा अपमान
आसमान से गिरा खजूर पर लटका, लोकोक्ति का सही उपयुक्त अर्थ है। एक नई मुसीबत में पड़ना, किनारे लगना, किसी कार्य का समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना, किताब का पीड़ा होना, किताब का पीड़ा होना। बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना। त्रिशंकु होना, किसी ओर का न रहना। घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। तीन लोग से मथुरा न्यायरी का अर्थ है सबसे निराला। सावन हरे न भादों सूखे, सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना का मतलब भाग्य का चक्कर। यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। वचन से फिरना, थूक कर चाटना। ठीक ठाक न्याय हो जाना, उचित लोकोक्ति चुने। दूध का दूध, पानी का पानी। गुलर का फूल, दुर्लभ वस्तु। बहुत कंजूसी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। करा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, कमजोर। मूंग की दाल खाने वाला, कमजोर। हिसाब बैठना, सुविधा होना। हिसाब बैठना, सुविधा होना। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, निराश होना। कमर टूटना का मतलब निराश होना। ऐसे कर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, बहुत अधिक विलाप करना। बहुत अधिक विलाप करना। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। मूर्ख धनी, मतलब किसका? आधा आँख का अंधा गांठ पूरा। आँख का अंधा गांठ पूरा का सही लोकोक्ति क्या होगा? मूर्ख धनी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ है मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। सही बात है, झगड़ा के लिए दोनों पक्ष क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, एक ही पक्ष जिम्मेदार नहीं होता है। आगे हम बात करें, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की उचित स्थानों का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। गांठ का पूरा होना, ये देखिए आ गया फिर, गांठ का पूरा होना। मालदार, क्या हो जाएगा इसका? मालदार होना। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। हथियार डाल देना, मतलब हार मान लेना। क्या हो जाएगा? हार मान लेना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, भ्रम को दूर करना। भ्रम को दूर करना। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आसमान फट जाना, अचानक आफत आ पड़ना। अचानक आफत आ पड़ना। स्वावलंबी होना, पैरों पर खड़ा होना। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाभ ही लाभ, 5 उंगलियां घी में। 5 उंगलियां घी में। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है धर्म संकट की स्थिति। शोर करना के लिए मुहावरा, सिर पीटना। आग अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, धोखा देना। धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अंधों में काना राजा। कह रहा है ना, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का जो मुहावरा हो जाएगा, कठिन कार्य होना। क्या हो जाएगा भैया आपका? कठिन कार्य होना। अंधे को दीपक दिखाना या अंधे को दीपक दिखाना का सही अर्थ है
ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना। झक्का पंजा करना, ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना। शैतान की आंख, बहुत लंबी वस्तु, कहते शैतान की आंख है मतलब बहुत लंबी है। जस दुल्ह तस बनी बराता, मतलब जैसा खुद वैसे साथी, जैसा खुद वैसे साथी। द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त न होना, द्रौपदी का चीर कभी समाप्त न होना। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती। हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। विहंगम दृष्टिका, सरसरी नजर, सरसरी नजर। उंगली उठाना, दोष की ओर संकेत करना, दोष की ओर संकेत करना। अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर जो है सेवक का साहस। खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख। जबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। थाली का वैगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, सॉरी चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कहने का मतलब है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं करते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं करते। कट जाने का मुहावरा अर्थ है आंखें चुराना। 8 कनौजिया 9 दूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। तो अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति। खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना। गंगा नहाना, कार्य पूरा कर निश्चित होना, कार्य पूरा कर निश्चित होना। आंख लगना, नींद आना, आंख लगना का मतलब नींद आना। सावन के अंधे को हरा नजर आता है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसमें देखिए भरने के लिए है सब। शुद्ध वर्तनी शब्द देखिए सुपर्णका, सुपर्णखा ये शुद्ध है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। क्या होता है? आनुषंगिक। सुपर्णखा ये ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्य, ये गलत है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी। कौन सा? उत्तरदायी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा। क्या? परीक्षा। बाकी सब अशुद्ध हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? निर्भर। शुद्ध शब्दों सॉरी निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आजीविका, आजीविका नहीं होता, आजीविका। देखिए आशीर्वाद गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था ये, ठीक है। अध्ययन में जैसे देखिए आधा दिया हुआ है, पूरा होना चाहिए 2 बार। देखिए स्वतंत्र, ये देखिए स्वतंत्र, ये सही है, स्वातंत्र्य। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करिए। महात्मय, महात्मय। आशीर्वाद देखिए शुद्ध है। अभ्यस्त, कवयित्री। भग्गू जेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति है। दुश्चरित, देखिए दुश्चरित गलत है यहाँ पे, ये दुश्चरित सही होगा। आगे हम बात करें, देखिए ये अध्ययन गलत है, ये अध्ययन आपका राइट हो जाएगा। ये अध्ययन आपका क्या है? गलत है। कह रहा है दिन रात अध्ययन करके ही वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, तो अध्ययन। रेखांकित शब्द में वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण, देखिए क्या होता है? विश्लेषण, ये बड़ा वाला खटकोर वाला सा होगा यहाँ पे, विश्लेषण, ये सही होगा आपका। पृथ्वी देखिए सही है।
पृथ्वी आपका सही शब्द है। आगे हम बात करें कौतूहल, ये देखिए कौतूहल नहीं होता, कौतूहल, कौतूहल सही है। त्रिदोष ये सही है। घनिष्ठ, ये देखिए सब शब्द गलत है, ये घनिष्ठ सही है। शुद्ध शब्द चुनिए। रामायण, देखिए रामायण नहीं होता, रामायण नहीं होता है, रामायण होता है, रामायण। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि। कौन सा भैया? प्रतिनिधि। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक। व्यस्तता से जीवन में निरस्तता आ जाती है। अत्यधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक शुद्ध शब्द है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक ये सही है। अत्याधिक गलत होता है क्योंकि इसमें बड़ी आ का मात्रा होता है ना। सही वर्तनी वाला शब्द शुश्रूषा, ये देखिए सही है। आगे हम बात करें, कह रहा शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कृपया खुले पैसे दें, ये सही है। कृपया करके खुले पैसे दें, गलत है। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, गलत है। कृपया खुले पैसे दें। अब अगला कह रहा है शुद्ध वाक्य के लिए चयन करिए। कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य का चयन कीजिए। भारत का चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। क्या है? चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। कारण नदियों के पानियों, ये गलत है। पानियों तो यहाँ देखा इन्होंने, पानियों पानियों गलत है। पानी भी गलत है। सिंचाइयाँ की जाती हैं। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये आपका वाक्य सही है। शब्द की दृष्टि से शुद्ध शब्द कह रहा है ना इसमें। कह रहा गंदा पानी उबाल कर पिए, एकदम सही है। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, ये गलत है। यमुना का पानी गंदा और दूषित है, ये भी गलत है। क्रिकेट लोग अच्छा बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, नहीं खेल रहे थे या खेलते हैं होता, तब सही होता। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक, हर एक या तो हो या प्रत्येक, एक ही होगा, ये गलत हो जाएगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये सही है। यह आदमी सबकी राज जानता है, नहीं। वह व्यक्ति या वह आदमी सबका राज जानता है, सबकी नहीं, सबका। देखिए बीज अंकुरित होते हैं, ये गलत है। अंकुरित होता है, होने वाली है या होने वाला है, होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, शुद्ध है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये वाक्य आपका शब्द सही है। कह रहा है निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब यहाँ अशुद्ध पूछा है। मुझे बड़ी भूख लगी है, नहीं, मुझे बहुत भूख लगी, बड़ी नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ी की जगह क्या होता? बहुत, तब सही हो जाता। आगे हम बात करें, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो शुद्ध वाक्य का सबसे बड़ा अच्छा विकल्प है। हम आपसे कहा, नहीं। हमने आपसे कहा था, नहीं। हमने आपसे कहा था, ये देखिए कहाँ हो गया, ये बिंदी चंद बिंदी था इसलिए गलत है। ये कहा था, ये सही है। आगे हम बात करें, कह रहा है अगला, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दे दीजिए। एक कविता की एक पुस्तक मुझे दे देनी। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दे दीजिए, ये एकदम राइट है। करा सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, नहीं, वह सारी रात पढ़ता रहा, ये एकदम सही वाक्य है। आगे हम बात करें, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, गलत है। मैंने गुरुजी को दर्शन किया, गलत है ये भी। मैंने गुरुजी, ये तो को वाले गलत हैं। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे घर जाना है, मैं घर जाना है, नहीं, गलत है। मैंने घर जाना है, गलत है ये भी बेटा। मैंने घर जाने हैं, गलत है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। निम्नलिखित वाक्य में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधित अशुद्धि किस वाक्य में है? पूजनी पिताजी आ रहे हैं, ये सही है। कह रहा है ना पूजनी पिताजी आ रहे हैं। अनुपयुक्त शब्द का संबंधित अशुद्धि किस वाक्य में? ये अनुपयुक्त है, ठीक है।
मेरे पूज्य पिताजी आ रहे हैं, ये होना चाहिए। उसने आसन ग्रहण किया, ये गलत है। मुझको पढ़ना है, तुझको पढ़ना है, ये कह रहा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन है? तुमको। तुमको की जगह क्या होना चाहिए था? आपको पढ़ना है या तुम्हें पढ़ना है, ये होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य, गाय में पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई नहीं, उसको बेटी पैदा हुई। गोपाल को लड़का हुआ है, गोपाल को। मर्द की दाढ़ी होती है, दाढ़ी होती है, मर्द को दाढ़ी होती है, मर्द की दाढ़ी नहीं होती है। कि नहीं, को होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य, हम तो अवश्य ही जाएंगे, अवश्य ही, हम तो जाएंगे, ये बिंदीबाजी नहीं रहेगा। कह रहा है यह कहना आपकी भूल है, नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शास्त्री जी मृत्यु से हमें खड़ा बड़ा दुख हुआ, शास्त्री जी की मृत्यु से मुझे बड़ा दुख हुआ, ये सही है। मुझे यह काम कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं, मुझे कर लेना चाहिए था। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए। शुद्ध वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य, नहीं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये देखिए सही है। यहाँ की बिंदी दिखे अभी चोम बटिया, ये नहीं रह चाहता, मैंने की बिंदी लगा भाई में। आगे कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, ये एकदम राइट है। रामचरितमानस की सबसे श्रेष्ठ, रचना में कोई दोष नहीं, ये गलत हो जाएगा। करा है जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, विसर्जन नहीं हो जाता, विघटन हो चुका था, सभा का विघटन हो चुका था। कोई त्रुटि नहीं है, ये हो जाएगा। विसर्जन नहीं होता भैया, कोई विसर्जित। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय, सबसे अच्छा उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना चाहिए। सरलतम नहीं, अच्छा होता है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, नहीं, सबसे उत्तम है। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। कई नहीं, बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी भी, यहाँ पे कई की जगह अनेकों रेलवे के कर्मचारी भी, या कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे। यहाँ होना चाहिए था अनेकों रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे। कह रहा है कि वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, नहीं, आपने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, आपने स्वेच्छा से यह काम किया। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे उत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। माँ को अपने पुत्र से ममता है, माँ को अपने पुत्र से ममता है। करा पल्स पोलियो के बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे सरलतम उपाय, नहीं, सबसे सरलता नहीं, सबसे अच्छा उपाय है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता है, ये होना चाहिए था। ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये सही है, ऑप्शन की दृष्टि से ये सही है, वाक्य सही नहीं है। ठीक है, आगे करा वह एक विद्वान महिला है, नहीं, वह एक विदुषी महिला। देखिए विदुषी स्त्रीलिंग के लिए है। मेरा भाई जिसका शादी कल घर गया, ये गलत है, ये पूरा नहीं है वाक्यांश, ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ छूट गया है। आगे हम लोग देखते हैं। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, नहीं, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए।
पुस्तक एक नहीं, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही हो जाएगा। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, नहीं, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित है? जयपराजय तुलसी की नहीं है भैया, भक्तमाल, ये तुलसी द्वारा रचित नहीं है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड, क्या हो जाएगा? उदंड मार्तंड। कामायनी की रचना है, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। का रस कौन सुमेलित नहीं है? मंजन, चित्रावली, ये नहीं। तुलसी की ये रामचरितमानस, कुतुबन की गावत, जायसी की पद्मावत, ये सब सुमेलित हैं, जबकि मंजन, चित्रावली इनकी मंजन की है, तो ये गलत है। करा हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीरासो, आदिकाल। किस काल में लिखा गया? तो आदिकाल में। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। कह रहा है अगला, किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? इंदुमती। कौन है? इंदुमती। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी का। कह रहा केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। विज्ञान गीत। क्या? विज्ञान गीत। कह रहा ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो किसकी है? शेख बनी की। किसकी है? शेख बनी की। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो ग्राम। कौन सी थी? ग्राम। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सूर सागर के रचयिता सूरदास, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जलधर शर्मा गुलेरी। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तुलसीदास कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास कौन से काल से हैं? तो भक्ति काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भक्ति काल से। अष्टछाप का कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है मिला तो नामवर सिंह को 2015 में। ज्ञान पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? किस भाषा से संबंधित है? तो जो है संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में दिया जाता है। जूही की कली कविता के कवि हैं निराला जी। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा है? निर्गुण। महादेवी वर्मा की कुछ पुस्तक पर ज्ञान पुरस्कार मिला यामा के लिए। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में है? अवधी में। तो देखिए पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जो प्रश्न लिया था हिंदी का, वो पूरा का पूरा यूपी TSSC के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक तरफ से पूरा का प्रश्न आपको याद हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।